Assalamualaikum class. This is our second lecture of endocrinology. In the previous lecture, we studied the endocrine gland. अगर हम पिछले लेक्चर्स की तरफ जो है वो देखते हैं तो हमने अपनी जो पिछले लेक्चर के अंदर जितना कुछ पढ़ा है उसके अंदर हमने देखा था केमिकल मैसेंजर्स की टाइप, ठीक है, और कौन कौन से जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, फिर उन एंडोक्राइन ग्लैंड की जो है वो कौन कौन से हार्मोन जो है वो सीक्रेट करते हैं। हमने जो है वो हेड से जो है वो स्टार्ट किया था कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर उसके बाद हमारे पास पाइनियल ग्लैंड था। अगर हम नेक रीजन में आते हैं तो हमारे पास जो है वो नेक रीजन के अंदर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एंड इफ वी गो बिलो देन हमारे पास जो है वो पेंक्रियाज था, पेंक्रियाज है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है जो कि किडनी की सीरियस सर्फेस के ऊपर जो है वो पड़े हुए थे। उसके बाद हमारे पास गोनेडोट्रोपिक जो है वो ग्लैंड थे जो कि गोनेड्स बेसिकली जो है वो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, और उनके हमने 1 to 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक्शन जो है वो पिछली स्लाइड में हमने जो पिछला हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़े थे। अब हम यहाँ पे जो है वो हार्मोन के फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करते हैं, और पिछली स्लाइड में हम ऑलरेडी हार्मोन की टाइप्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि 3 टाइप्स के हार्मोन थे, और हर ग्लैंड के हार्मोन के साथ जो है वो हमने उसकी टाइप को भी जो है वो मेंशन किया था कि वो प्रोटीन की होती है या स्टीरॉयड की होती है या टाइरोसिन जो है वो अमाइंस की जो है वो टाइप की होते हैं। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जो मेन फंक्शन ऑफ हार्मोन को अगर हम कलेक्टिवली जो है वो कहते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन इज द रिप्रोडक्शन, metabolic and energy balance, growth and development, body defense, homeostasis and water electrolyte balance। ये जो है ये हार्मोन्स के अगर हम मेन फंक्शन को देखते हैं तो वो यही आते हैं कि रिप्रोडक्शन कराना, ठीक है, मेटाबॉलिक एंड एनर्जी बैलेंस, मेटाबॉलिज्म को जो है वो करना बॉडी के अंदर। उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा था वो उसको हम जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है वो हार्मोन का रोल है। इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट सिस्टम के अंदर जो है वो हार्मोन्स जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। देन होम्योस्टेटिक एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर जो है जैसे एडीएच हमारे पास सिक्रीट हो रहा था फ्रॉम ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है जो कि एडीएच जो है वो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन जो कि हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर सिक्रीट हो रहे थे, तो उसके अंदर जो एडीएच था वो बेसिकली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये तो हार्मोन्स के जो है वो फंक्शन थे। इसके बाद अगर हम हार्मोन्स की टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स जो हैं हार्मोन्स की पेप्टाइड हैं, अमाइंस हैं और स्टेरॉइड है। पेप्टाइड इज बेसिकली हार्मोन्स ऑफ जो है वो प्रोटीन नेचर। अमाइंस बेसिकली जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड के जो है वो बने होते हैं, तो इसमें जो एक स्पेशलाइज्ड अमाइन की टाइप है टायरोसिन अमाइन। तो इस वजह से जो है वो टायरोसिन टायरोसिन जो है उसको उन्होंने जो है वो एक सेपरेट ग्रुप में मेंशन कर दिया है क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अमाइंस का और टायरोसिन अमाइंस का वो पेप्टाइड से जो है वो डिफरेंट है। इसको हम आप आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइंस है इट इज रिलेटेड टू स्टीरॉयड, लिहाजा इस वजह से जो अमाइंस और टायरोसिन नेचर के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको एक सेपरेट जो है वो ग्रुप के अंदर रखा गया है। बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ द पेप्टाइड बट in the peptide with what type of जो है वो amino acid nature is a specialized amino acid nature which is tyrosine. Okay, then there is steroid. Steroid के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कोलेस्ट्रॉल की जो है वो स्ट्रक्चर से जो है वो मिलके बने होते हैं। आगे इनके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है कि पेप्टाइड नेचर के जो है वो हार्मोन वैरायटी में जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद अमाइन नेचर में जो है वो हमारे पास थायराइड, T3 एंड T4, एड्रीनल मेडुल्ला से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है, एपिनेफ्रिन और पाइनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन। ये जो 3 to 4 नेचर के हार्मोन्स हैं ये बेसिकली जो है वो टायरोसिन और अमाइन नेचर में आएंगे हार्मोन के। उसके बाद अगर हम स्टीरॉयड की बात करते हैं तो स्टीरॉयड में हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल जो है वो सीक्रेट हो रहा होता है। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट था, उसके दो पार्ट थे, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल वाज द एड्रीनल मेडुल्ला।
और एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो सिक्रीट हो रहा था एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, वो स्टेरॉइड नेचर का है। इसी तरह से गुनेड्स से जो हमारे जो हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं। Gonads is basically the reproductive organ like testosterone, estrogen, progesterone, or others. Okay, so the nature of these hormone is steroid. Okay, protein and polypeptide hormone synthesis and release. इस जो स्लाइड है इसके अंदर जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं वो किस तरह से जो है वो सेल के अंदर जो है वो बनते हैं और सेल से जो है वो उनका जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो एक्सोसाइटोसिस की शक्ल में जो है वो हो रहा है, तो वो किस तरह से हो रहा है। दैट मीन कि प्रोटीन नेचर की जो हार्मोन्स हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो डिफरेंट है, जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन्स हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो टोटली डिफरेंट है। अब जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं उनकी जो सिंथेसिस है वो बेसिकली जो है वो इस इन स्लाइड में जो है वो दिखाई गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए गोल्जी अपरेटस के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि मैसेंजर आरएनए ऑन द राइबोसोम्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड विद द अमाइनो एसिड। जब भी मैसेंजर आरएनए अमाइनो एसिड के साथ मिलता है तो वो यहाँ पे एक प्री प्रो हार्मोन जो है वो बनाता है, और ये प्री प्रो हार्मोन जो है सिंगल अमाइनो एसिड की फॉर्म में जो है वो ल्यूमन के अंदर जो है वो मूव करती है। अब इसके सेकंड में क्या होता है कि यही जो प्री प्रो हार्मोन था यहाँ पे इसको जो है वो चोप अप करते हैं थ्रू इंजाइम, ठीक है, चॉप ऑफ द सिंगल सीक्वेंस क्रिएटिंग एन इनएक्टिव जो है वो प्रो हार्मोन। यहाँ पे इसकी जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर इसको इनएक्टिव किया जाता है, क्योंकि अगर एक्टिव होगा तो वो सेल के अंदर ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैसेंजर आरएनए और अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से हमारे पास प्री प्रो हार्मोन बना। हमें पता है कि मैसेंजर आरएनए बेसिकली जो है वो क्या करता है, जो इंजाइम जो जितने भी अमाइनो एसिड है उनका सीक्वेंस को जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है। तो मैसेंजर आरएनए अमाइनो एसिड के साथ मिलकर क्या बनाया, प्री प्रो हार्मोन बनाया। वो ल्यूमन के अंदर जो है वो सिंगल अमाइनो एसिड की चेन की फॉर्म में जो है वो रोटेट कर रहा है। उसके बाद जो है वो स्टेप 2 के अंदर यही सिंगल चेन अमाइनो एसिड जो है वो चोप अप होती है थ्रू इंजाइम और इसको इनएक्टिव किया जाता है। जब ये इनएक्टिवेटेड इंजाइम जो है वो द प्रो हार्मोन passes from the endoplasmic reticulum through the Golgi apparatus, then इसको जो है गोल्जी अपरेटस से, गोल्जी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ये गोल्जी अपरेटस में आएगा, ठीक है। ऑन द फोर्थ स्टेप के अंदर सिक्रीटरी वेसिकल कंटेनिंग एंजाइम एंड प्रो हार्मोन बट ऑफ द गोल्जी। अब यहाँ पर जो है एक सिक्रीटरी जो है वो वेसिकल बनेगा जिसके अंदर फर्दर जो है वो प्रो हार्मोन जो है वो अटैच्ड होगा। इसके अंदर मजीद एक्टिव पेप्टाइड जो है यहाँ पर एडिशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये गोल्जी जो है वो अपरेटस से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन, और ये प्रो हार्मोन जो है वो सिक्रीटरी वेसिकल की फॉर्म में होगा। सिक्रीटरी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव ऑन करते हैं और सेल मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही ये अटैच्ड होते हैं तो एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पर होगा। In exocytosis, these hormones are secreted into the extracellular space in the blood. Extracellular space, and from the extracellular space, they are reached to the blood vessels. So in this slide, we see the production of the protein hormone, protein nature hormones from the gland cells. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि राइबो गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स थे उसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए थे उसने बाइंड किया है सिंगल अमाइनो एसिड को और अमाइनो एसिड की एक चेन बनाई है, और यही अमाइनो एसिड की चेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद एंजाइम से चोप अप होती है और वो इसको इनएक्टिव करते हैं। फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो एंजाइम की फॉर्म है इनएक्टिव,
वो गोल्जी अपरेटस की तरफ जो है वो ट्रांसफर की जाती है। अब गोल्जी अपरेटस जो है वो इसके अंदर डिफरेंट सिक्रीटरी जो है वो वेसिकल सिक्रीटरी जो है वो एंजाइम को जो है वो ऐड करता है और मजीद इसको जो है वो एक्टिव फॉर्म बनाता है, और गोल्जी अपरेटस से जो है ये सिक्रीटरी जो है वो वेसिकल जो है वो रिलीज होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। और जब ये सिक्रीटरी वेसिकल जो है ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो सिक्रीट कर देगा, और थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। So these are basically the basic and mechanism of the synthesis of the protein nature hormone. ओके, कोलेस्ट्रॉल की जो नेचर हार्मोन है उनका जो प्रोडक्शन का मैकेनिज्म